जी, श्रवण जी, 2 चीज़ें निकल कर आ रही हैं अभी तक की बातचीत से। एक तो ये कि भारत जोड़ो यात्रा लोकप्रियता हासिल कर रही है, लोकप्रिय हो रही है, और दूसरी तरफ जो सुनीलम जी ने कहा कि 22 जनवरी के बाद क्या होगा राम मंदिर के इवेंट का, वो धीरे-धीरे फेड आउट करने लगेगी और इधर भारत जोड़ो यात्रा इस तरफ आने लगेगी। क्या ये दोनों चीज़ें बीजेपी को परेशान कर रही हैं कि राम मंदिर का टेम्पो घटेगा और भारत जोड़ो यात्रा अपने परवान की तरफ बढ़ेगी? मुकेश जी, बीजेपी को कई चीजें परेशान कर रही है और बीजेपी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि ये सारी चीजें एक साथ जुड़ जाएंगी आपस में। एक तो ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि राहुल की यात्रा को इतना बड़ा किक स्टार्ट मिलेगा। 20,000 लोग थे मणिपुर में जब उन्होंने यात्रा शुरू की और पूरे रास्ते भर जब वो नागालैंड में आए या असम में प्रवेश किया उन्होंने और फिर अरुणाचल गए, तमाम जगह और असम में जिस तरह का स्वागत हो रहा है, एक तो ये एंटिसिपेट नहीं किया था। दूसरा, उन्होंने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि इंडिया अलायंस जो है वो पॉजिटिव मोड में चला जाएगा और सारे के सारे कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएंगे। और जो सबसे बड़ा धक्का आज जो लगा समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में जो अलायंस का हुआ है, और फिर अमित शाह का जो नीतीश कुमार को जो ऑफर आया है उसको लेकर, और इससे भी बड़ा जो धक्का लगा है वो शंकराचार्यों द्वारा जिस तरह से विरोध किया गया और हनुमानगढ़ी के महंत द्वारा जिस तरह से रामलला की मूर्ति की गर्भगृह में स्थापना को लेकर जो इश्यू बनाया गया है, वो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। और यजमान नहीं बनना घोषित रूप से मोदी का, ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी ने एंटिसिपेट नहीं की थी कि ये सब एक साथ हो जाएगा। तो राहुल की यात्रा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में जहां 25 सीटें हैं लोकसभा की, असम की 14 हैं और बाकी जो 11 सीटें हैं वो इस समय बहुत क्रूशियल इसलिए हो गई हैं कि अगर उत्तर पूर्व गया हाथ से तो आप सोचिए कि बिहार से लगाकर पूरा सिक्किम तक भारतीय जनता पार्टी और इधर विंध्याचल के नीचे पूरा का पूरा दक्षिण भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखेगी नहीं। 9 सीटें हैं बीजेपी की असम में और हिमंता बिस्वा शर्मा की पूरी पॉलिटिक्स उन 9 सीटों को बचाने में लगी हुई है। तो ये जो हमले कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि जिससे उनकी 9 सीटें बचें और वो बीजेपी में अपना वर्चस्व कायम रख सके। एक जो बड़ा मुद्दा है वो जो सोचने की बात है कि राहुल का क्या ये आक्रामक जो रूप है हमने पहले कभी देखा क्या पिछली यात्रा में देखा जो करीबन 4,000 किलोमीटर की थी, 5 महीने के करीब चली, पैदल चली और तमाम एडवर्स स्टेट से वो गुजरे जहां किसी राज्य में कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी, एक भी राज्य में। तमिलनाडु में वो गठबंधन में है, ये सही है, पर केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना में तो बहुत ही उन्होंने भयानक तरीके से आक्रमण किए। पर इस तरह का जो आक्रमण वो कर रहे हैं असम में, वो क्यों कर रहे हैं? और दूसरा ये कि हिमंता विश्वास पर द्वारा राहुल पर हमले की जो पूरी की पूरी कहानी क्या हो सकती है, वो राहुल को क्यों उकसा रहे हैं और राहुल गांधी इस तरह से हिमंता विश्वास पर क्यों हमले कर रहे हैं। मतलब बच्चे तक को उन्होंने परिवार के शामिल कर लिया भ्रष्टाचार के आरोप में, जैसा इन्होंने सुनीलम जी ने भी कहा। तो जो राहुल इसलिए उकसा रहे हैं कि हिमंता विश्वास में अगर हिम्मत हो तो वो गुवाहाटी को आडवाणी का समस्तीपुर बनाकर दिखाए।
राहुल गांधी पर अगर आंच भी आई, उनके 8 दिन के प्रवास के दौरान खरोच भी आई, तो पूरा का पूरा जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है, वो प्राण प्रतिष्ठा तो हो जाएगी, पर बीजेपी के प्राण निकल जाएंगे उसमें से। ये पूरा का पूरा मतलब 8 दिन राहुल गांधी का असम में देना स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो सेटल करना चाहते हैं बहुत सारी चीजें हिमंता विश्वास से। क्योंकि आपने देखा होगा कि हिमंता ने सबसे ज्यादा आक्रमण जो किया है वो राहुल गांधी और परिवार पर किया है। मतलब बीजेपी पे उनके टिके रहने की बुनियाद ही वही है। तो ये पूरा का पूरा जो उनका प्लॉट है वो खत्म होने वाला है। तो ये एक जो हिमंता की कार्रवाई है, वो दूसरा ये है कि वो क्या, ये सोचने की बात ये है कि क्या हिमंता की कार्रवाई यूपी में राहुल के लिए, मतलब योगी की मदद के लिए कोई ग्राउंड तैयार कर रही है, या राहुल योगी को अभी से चेतावनी दे रहे हैं कि मैं असम में क्या करके आ रहा हूं और अब मैं यूपी में क्या करने वाला हूं। यूपी में वो 11 दिन देने वाले हैं, झारखंड में 8 दिन देने वाले हैं। तो अपने 66 दिनों में वो 8 दिन असम में, 8 दिन झारखंड में, 16 दिन और 11 दिन यूपी में दे रहे हैं। मतलब एक बड़ा चंक जो है वो इन 3 राज्यों में दे रहे हैं। तो ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है 2024 की, जो पूरी स्ट्रेटेजी है, अगर आप उनका रूट प्लान देखें राहुल गांधी का, मणिपुर से लगाकर मुंबई तक, किन इलाकों से, किन 100 जिलों से वो गुजर रहे हैं, किन 100 सीटों से गुजर रहे हैं, कौन कौन सी सीटें प्रभावित होने वाली हैं, कौन कौन से राज्य 15 राज्यों में किसको अफेक्ट करने वाले हैं, वो बड़ा एक कैलकुलेटेड तरीके से उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी स्ट्रेटजी है, ये 2024 का पूरा जो रणनीति है उसको सेट कर रही है। और इसके परिणाम हमको बंगाल क्रॉस करके जब वो पहुंचेंगे बिहार में, तब हमको राहुल की यात्रा के परिणाम बहुत ज्यादा साफ नजर आने लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।